रसायन विज्ञान के भाग 1 कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो बच्चे आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं रसायन विज्ञान में, आज की वीडियो आज उनके लिए अमृत धारा के समान होगी। आज का क्लास जितने भी हम उनको टॉपिक बताएंगे लेसन 1 से लगा के फर्स्ट भाग के जितने भी पूरे आपके प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं, पूरा इसको तैयार कर ले। देखिए, पहले लेसन की बात करेंगे पाठ 1 की, जिसका नाम ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था, इस पाठ में उन्हें क्या क्या पढ़ना होगा, जो पढ़ना है सिर्फ उसी भी हम लोग बात करेंगे, फालतू नहीं। आइए सीधे हम देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपको सबसे महत्वपूर्ण आप पढ़ेंगे ठोस का परिचय। उसके बाद इसी में आप पढ़ लेंगे ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण जो आपके दो प्रकार में है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बार बार आता है। और क्रिस्टलीय का जितने भी प्रकार हैं जैसे कि आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, उप सहसंयोजक ठोस, इन सभी की आप एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधे एग्जाम्पल पूछता है। उसके बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर में वर्गीकरण के बाद क्रिस्टल जालक। इसके बाद सीधे हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर में संकुलन क्षमता। आप मुख्यतः दो लोगों का संकुलन क्षमता जरूर निकाल के जाइएगा एग्जाम में। पहला BCC, दूसरा FCC। दो संकुलन क्षमता जरूर निकाल के जाइए, क्योंकि और भी होते हैं जिसे BCC को हम लोग कहेंगे अंतः केंद्रीय का कोष्ठिका, दूसरा फलक केंद्रीय का कोष्ठिका। इनका संकुलन क्षमता जरूर निकाल के जाएं। इसके बाद इस चैप्टर में सीधे अंतिम पढ़ना है आपको। उसके बाद लेसन 1 समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है ठोस के दोष। ठोस के दोष दो प्रकार के होंगे आपकी, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति। सिर्फ आप इसमें से दो प्रकार के हैं, पहला रस समीकरण मिति और दूसरा अरस समीकरण मिति। आप ज़्यादा कुछ ना पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रस समीकरण मिति में दो पढ़ लीजिए। दो में से 100% गारंटी यदि आया तो उसी में से आएगा पहला फ्रेंकल दोष, दूसरा साटकी दोष। ठीक, पहले लेसन में बस इतना पढ़ेगा, भूलिएगा मत। वर्गीकरण में आपको दो चीजें हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। बस इस लेसन में आपको यही पढ़ना है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बचा लेसन 2 में। आइए हम लेसन 2 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट 2 लेसन विलयन। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, लेकिन सवाल के सिवाय यदि कुछ आएगा तो ये उस पर हम बात कर लेते हैं। जिसमें से पहला हेडिंग है, याद रहेगा, विलयन का थोड़ा परिचय आप देख लीजिएगा। विलयन का परिचय कभी कभी होता है कि विलयन का परिभाषा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, विलय क्या है, विलायक क्या है, या उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे विलयन के कण कितने होते हैं, ठीक, इनसे जुड़ा हुई परिभाषा पूछ लेते हैं। इसके बाद
आपसे विलियन में कुछ शब्द हैं जैसे कि मोलरता, मोलरता, मोललता, मोललता, इसके बाद नॉर्मलता, और एक अंतिम शब्द जिसका नाम है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इन चारों को जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इन चारों पर सवाल जरूर आते हैं। आ जाइए, इसके बाद हम बात करेंगे सीधे बिलियन वाले चैप्टर में, और ज़्यादा विशेष नहीं। इसके बाद आता है आपका इस चैप्टर में जिसका नाम है अणुसंख्यक, अणुसंख्यक, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 4 पढ़ने होंगे। जिसमें पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक आनवन, ठीक, आपेक्षिक आनवन, आनवन। दूसरा याद रखिएगा जहां पर आपको आनवन नजर आए, और एक शब्द होता है उन्नयन। 2 शब्द होते हैं, एक आनवन और एक उन्नयन। आनवन का मतलब हमेशा याद रखिएगा कमी होता है, और उन्नयन का मतलब अधिकता होती है। एक होगा आपको क्वथनांक में उन्नयन। देखिए आ गया उन्नयन शब्द जिसका हमने कहा है। याद रखिएगा उन्नयन का जो अर्थ है हमेशा वृद्धि होगा, भूलिएगा मत। आ जाइए, इसके बाद आपको पढ़ना है हिमांक में, हिमांक में आनवन। देखिए आनवन दोबारा आ गया है, आनवन का मतलब कमी। इसके बाद चौथा जिसका नाम है परासरण, परासरण दाब। याद रखिएगा इन चारों का आप सूत्र और मोलरता के साथ संबंध, मोलरता, मोलरता, मोलरता के साथ संबंध पर भी सूत्र आते हैं। इनका परिभाषा सूत्र जरूर पढ़ के जाएं, आपके पेपर में जरूर आएगा सीधे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बस आपको इतने ही पढ़ने हैं। आगे पार्ट 3 की ओर आइए, चले देखा जाए पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम पार्ट 3 की बात करेंगे। चलिए आइए पार्ट 3 की ओर चलें। पार्ट 3 का नाम है, आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि रसायन विज्ञान आप लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं। अब तो पेपर इसका पास आ चुका है, अब जल्दी ही आपके पेपर होंगे। आ जाइए, आपका पेपर इसका सोमवार को पेपर है 11 तारीख को। इसको देखते हुए हम फास्ट ट्रैक रिवीजन की ओर हैं। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए काफी है। पार्ट 3 जिसका नाम है वैद्युत, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन पार्ट 3। पार्ट 3 में ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ क्या पढ़िएगा, वैद्युत रसायन में सबसे इम्पोर्टेंट याद रहिएगा विशिष्ट चालकता है। इसमें विशिष्ट चालकता, वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता। अगला है वैद्युत चालकता, चालकता। इसके बाद सीधे आप पढ़िएगा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के संबंध में नेयरनिस्ट समीकरण है, नर्निस्ट समीकरण, नर्निस्ट समीकरण, इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखेगा। एक इसमें और है वाष्प दाब के अपेक्षिक आनवन के संबंध में राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम।
राउल्ट का नियम, इसको भी जरा याद दीजिएगा, याद करके जाइएगा, जरूर आता है। राउल्ट का नियम और इसकी सीमा, दो चीजें, राउल्ट की नियम और इसकी सीमा जरूर पढ़ के जाएगा। इसके बाद आ जाइए बाद आपके अपेक्षिक अनुमान के बाद इस चैप्टर में बस एक मात्रा और हेडिंग बचा, जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इस चैप्टर में किसी को पढ़िए या फिर ना पढ़िए, लेकिन इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा। यह इस चैप्टर का समझिए जान है। इसके क्या क्या पढ़ने हैं आपको? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा, लक्षण और अनुप्रयोग। इतनी तीन चीजें जरूर पढ़ के जाइए। आइए, आप 3 पार्ट के हो गए। आगे हम बात करेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4 की बात करेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। इससे सिवाय पेपर में बहुत कम आएंगे, याद रखिएगा। इसके सिवाय आपके पेपर में कुछ और नहीं होगा। आपको जो भी दिखेगा सब के सब इन्हीं हेडिंगों में से आपको नजर आएंगे पेपर में। आइए, इसके बाद आता है पार्ट 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है सवाल के दृष्टिकोण से, तो एक ये है और दूसरा विलयन। पहले लेसन से सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन इस लेसन से सवाल सबसे ज्यादा आता है। याद रखिए, इसमें सबसे पहले क्या चीज पढ़ना आपको? पहली चीज, इसमें अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या दर क्या है? उदाहरण पढ़ने हैं आपको, उदाहरण के साथ साथ परिभाषा भी। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है अभिक्रिया वेग या दर की निर्भरता, जैसे कि किस पे निर्भर करती है? विलयन की सांद्रता, या फिर किस पे? याद रहिएगा, इलेक्ट्रोड विभव पे भी आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव भी किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए, इसमें आपको पढ़ना है आपको। इसके बाद सीधे आपको पढ़ना है जो अभिक्रिया की वेग और दर होती है वो निम्न बातों पर। इसमें देखिए, पहले आपको पढ़नी है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इनमें से सवाल और परिभाषा दोनों पूछते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया देखिए, पहले पढ़ेंगे आप परिभाषा के बाद इसका पढ़ेंगे आप वेग स्थिरांक के बाद आपको पढ़ना होगा इसका मात्रक के बाद आप इसका जैसे लिख लेंगे उदाहरण, और इसके लिए अर्ध आयु काल की गणना करेंगे। अर्ध आयु काल की गणना करेंगे। इसके सिवा ठीक इसी की तरह आप प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सेम, कुछ एकदम सेम टू सेम यही चीजें, कुछ बदलेगी नहीं। पहला चीज परिभाषा, दूसरा वेग स्थिरांक, तीसरा चीज आप पढ़ लेंगे। याद रखिएगा, इसको पढ़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो यही दोनों हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे याद रखिएगा, जो भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, सिर्फ केवल और केवल जो हम बता रहे हैं, अगर इतना पढ़ के चला जाए तो कम से कम उसका 70 में 65 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वेग स्थिरांक के बाद आपके पास होगा मात्रक, उदाहरण, ये सब पढ़ के जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आपको पढ़ के जाने हैं। एक नियम है,
याद रखिएगा, जिसका नाम है कोलराउस का नियम, भी इसमें पढ़ लेंगे। कोलराउस का नियम जो अगले चैप्टर में हो सकता है, लेकिन इसी चैप्टर में आप तैयार करेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम ये सबसे इंपॉर्टेंट, कोलराउस का नियम और इसकी सीमा सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी बहुत बार बार आता है। चलिए उतार लीजिए एक पहले छोड़। इसके सिवाय और भी अगर कोई ध्यान देना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का सवाल, इस चैप्टर के सवाल आपके बार बार आते हैं, अनेक बार। चलिए उतार लीजिए। पार्ट 4 तक हो चुके हैं आपके प्रश्न, पार्ट 4 तक हो गए हैं। चलिए इधर हम बात कर रहे हैं, तब तक आप उस तरफ की उतारिए, हम इस तरफ के हम तब तक साफ करते हैं। चलिए इसके बाद आपका है पार्ट 5, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, याद रखिएगा। पृष्ठ रसायन टिप्पणी के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से टिप्पणी आपके बार बार आते हैं, जिसको टिप्पणी में 5 में 5 पाना हो, इस चैप्टर को जरूर तैयार करके जाए। पहला इसमें आपको पढ़ना है, अगर कुछ पढ़ना है तो इसमें अधिशोषण के प्रकार पढ़ लेंगे, जो कि बहुत 2 प्रकार के हैं। भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। इसका आप परिभाषा अंतर भी पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि हो सकता है अंतर आ जाए भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण में। चलिए इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बाद सीधे पहले उत्प्रेरक पढ़ना रहता है, अब उत्प्रेरक हट चुका है, जिसमें आपको पढ़ना होगा कोलाइडी में। याद रखिएगा कोलाइडी का क्या क्या पढ़ने हैं आपको, याद रखिए जिसे ए पढ़ के समझिएगा। जिस तरह पार्ट 3 में रासायनिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी जान थी उस चैप्टर का, उसी तरह पृष्ठ रसायन का जो जान है जिसका नाम कोलाइडी, इसमें याद रखिए क्या क्या पढ़ने हैं आपको। पहली चीज कोलाइडी क्या है, अगर क्या है जानते हैं तो फिर तकलीफ ही क्या है ना। अगर क्या है जानते हैं तो फिर तकलीफ ही क्या है। फिर देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा बनाने की विधि। इसके बाद बनाने की विधि के साथ पढ़ना है आपको इसका शोधन कैसे करेंगे। शोधन इसमें से 2 महत्वपूर्ण शोधन है, याद रखिएगा। शोधन में आप कर लीजिएगा। शोधन से सबसे बढ़िया शोधन जो आपका है अपोहन है। अपोहन टिप्पणी में जरूर आता है। उसके बाद विद्युत अपोहन है, ये भी टिप्पणी में पूछा जा चुका है। और निस्यंदन अति सूक्ष्म फिल्टर जिसे हम कहते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर जिसे कहेंगे, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ये तीनों शोधन में आपको कोई भी एक जरूर दिखेगा। अपोहन में एकदम फिक्स है, कई बार अपोहन पूछा गया है। इसके बाद शोधन के बाद आप लोग करेंगे, इसमें शोधन के बाद कर लीजिएगा। इसमें बनाने की विधि में याद रखिए सबसे एक इम्पोर्टेंट है बनाने की विधि, जिसका नाम है पेप्टीकरण, जिसे पेप्टन भी कहते हैं। पेप्टीकरण बनाने की विधि भूलेगा मत। पेप्टीकरण एक और विधि होती है जिसका नाम है आर्क विधि या फिर विद्युत आर्क विधि। बनाने की विधि में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो पेप्टीकरण है। आज पेप्टीकरण बनाने की विधि शोधन हो गया। कोलाइडी का वर्गीकरण जरूर पढ़ के जाइएगा। 1 नंबर ऑप्शन में इसमें आता है। पूछ लेता है दूध क्या है, दूध एक पायस है। पूछ लेता है कुहरा कौन सा कोलाइडी तंत्र है। इस चीज़ को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोलाइडी का आप उपयोग क्या करते हैं गैस मास्क बनाने में या फिर जो भी करने में, इस कोलाइडी का उपयोग पढ़ लेंगे। इस चैप्टर का समझिए। इसके बाद अंतिम चीज इस चैप्टर का जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
टिप्पणी के दृष्टिकोण से जिसे हम कहेंगे कोलाइडी का गुणधर्म, कोलाइडी का क्या, कोलाइडी का गुणधर्म। याद रखिएगा, जो कोलाइडी का गुणधर्म पढ़ के नहीं जाएगा वो अपने क्लासरूम के टीचर का गोड़ धरना पड़ेगा। याद रखिएगा, जैसे फेमस, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, इसके बाद स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या में ये आता है रच्छी कोलाइडी, रच्छी कोलाइडी, रच्छी कोलाइडी। इसके बाद स्वर्ण संख्या के बाद आप पढ़ लीजिएगा स्कंदनमान, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, स्कंदनमान, स्कंदनमान। चलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।